Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am first year BSc Nursing student from GMC जालौन. So आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GMC जालौन के बारे में. पूरा एक ओवरव्यू देने वाली हूँ इस वीडियो में GMC जालौन के बारे में. फ़ीस कितनी लगती है यहाँ पे, हॉस्टल फ़ीस कितनी है, मेस फ़ीस कितनी है, ओवरऑल 1 ईयर की फ़ीस कितनी है, क्लिनिकल फैसिलिटी कैसी है यहाँ पे, और ये पूरा हॉस्टल कॉलेज सबको मिला के कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा 1 साल का, वो सब कुछ बताऊंगी, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कॉलेज चूज़ करने में. आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कॉलेज चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आई थिंक ये सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अगर आप कोई भी कॉलेज चूज़ कर रहे हैं तो उस कॉलेज के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए. वहाँ पे हॉस्टल मैथ्स सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज जो आप चूज़ कर रहे हैं वो 1 साल के लिए नहीं कर रहे हैं. आपको पूरा 4 साल वहाँ पे पढ़ना है, वहीं पे रहना है और वहीं पे आप जैसे एडजस्ट कर पाए वैसे करना है. इसलिए कोई भी कॉलेज चूज़ करना तो उससे पहले उसके बारे में पूरा डिटेल में पता लगा लेना कि कैसी फैसिलिटी है वहाँ पे, ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो. क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे ही हमें कॉलेज मिलता है हम सीट फ्रीज़ कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते और फिर हमें उसी कॉलेज में हम चाहें या ना चाहें जाना पड़ता है. ठीक है, तो कॉलेज चूज़ करने से पहले एक बार उस कॉलेज के बारे में पूरा पता लगा लेना है आपको. उसके बाद ही आपको कॉलेज चूज़ करना है. मैं ये नहीं कह रही हूँ GMC जालौन, मतलब आप किसी भी कॉलेज के बारे में किसी भी कॉलेज को चूज़ करते हैं तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए उस कॉलेज के बारे में. ठीक है, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो और रिग्रेट ना हो कि मैंने कैसा कॉलेज चूज़ कर लिया. तो अभी हम बात कर रहे हैं GMC जालौन के बारे में. उससे पहले देखो, जितने भी कॉलेज सीट मैट्रिक्स में दिए हुए हैं आपको, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सारे कॉलेज INC से अप्रूव हैं. ठीक है, तो उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये INC से अप्रूव है या नहीं. जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज दिए गए हैं, जितने भी प्राइवेट हैं, सारे अप्रूव्ड कॉलेज हैं, इसीलिए वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जैसे हम GMC जालौन के बारे में बात कर रहे हैं, तो GMC जालौन जो आपका कॉलेज है, मतलब मेरा कॉलेज है, तो वो पूरा गवर्नमेंट है, प्योर गवर्नमेंट है, ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं है. और ये कॉलेज जो है, मतलब है तो वैसे काफ़ी पुराना, बट BSc नर्सिंग के लिए अभी ये पिछले साल से, मतलब 2 साल पहले ही शुरू हुआ है इसमें BSc नर्सिंग. उससे पहले यहाँ पे पैरामेडिकल चलता था, फार्मेसी चलता था और MBBS चलता था. उसके अलावा BSc नर्सिंग अभी यहाँ पे पिछले 2 साल से ही शुरू हुआ है. इसलिए यहाँ पे अभी 2 बैच हैं, एक हमारा बैच है और एक हमसे सीनियर बैच है, मतलब यहाँ पे अभी 2 बैच हैं. ठीक है, उसके बाद अगर आप कॉलेज ये चूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी इस साल की जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जिसके मार्क्स OBC में है अगर, तो 135 प्लस होंगे तो उसको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा. जैसे जनरल है तो 140 प्लस है तो उसको फर्स्ट राउंड में मिल सकता है ये कॉलेज, क्योंकि ये न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में आता है. तो कट ऑफ उतनी ज़्यादा हाई नहीं जाती है. जैसे KGMU हो गया, UPUMS हो गया, RML हो गया, तो ये जो पुराने कॉलेज हैं इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है. पर ये जो जैसे GMC जालौन हो गया, आपका बस्ती का कॉलेज हो गया, अयोध्या का कॉलेज हो गया, आजमगढ़ का कॉलेज हो गया, तो ये जो कॉलेज हैं ये अभी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो इनकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है. तो अभी मैं बात कर रही हूँ GMC जालौन की. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी कॉलेज चूज़ कर रहे हैं काउंसलिंग के थ्रू, या फिर अगर आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी जो एडमिशन फ़ीस लगती है वो 40,000 लगती है, जो कि आपको सीधे यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी पड़ती है जब आपको सीट अलॉट होती है तब. ठीक है, 40,000 रुपये ऑनलाइन फ़ीस जमा होती है. उसका जो कॉलेज में फ़ीस जमा होती है एडमिशन के टाइम पे 2,000 रुपये. ठीक है, और उसके अलावा जो फ़ीस लगती है, ये तो सारे कॉलेजेस के लिए हो गई. फिर आप कॉलेज में जैसे ही आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद सब कॉलेजेस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, सबकी अलग अलग फ़ीस होती है. ठीक है, जैसे आप अगर यहाँ पे आते हैं GMC जालौन में, तो आपकी मंथली फ़ीस लगती है मेस फ़ीस 3500 रुपये, मतलब 3500. ठीक है, 3500 रुपये आपकी मेस फ़ीस लगेगी. और यहाँ पे दोनों लोगों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, मतलब गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल है. गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है. ठीक है, और दोनों लोगों के लिए मेस अवेलेबल है. आप गर्ल्स हैं, आप गर्ल हैं या बॉय हैं, तो आप लोगों के लिए मेस अवेलेबल है. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल की. तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज है,
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ पे क्लिनिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में या फिर किसी और कॉलेज के कंपैरिजन में, क्योंकि ये कॉलेज जो है वो काफ़ी पुराना है। बस यहाँ पे बीएससी नर्सिंग नहीं थी, मतलब पहले नहीं होती थी, अभी 2 साल से ही शुरू हुई है। लेकिन यहाँ पे क्लिनिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे वार्ड हैं, अलग अलग वार्ड हैं, तो उनके वार्ड के हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मतलब अगर क्लिनिकल वाइज बात करें तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉलेज की, तो कॉलेज भी ठीक ही है, मतलब सही है, काफ़ी सही है। बाकी अगर आप अयोध्या का कॉलेज देखेंगे तो अयोध्या का कॉलेज अभी बिल्कुल न्यू है, एकदम नया बना है। तो अयोध्या के कॉलेज से अगर आप इस कॉलेज को कंपेयर करेंगे अगर, तो ये कॉलेज उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे पता है आपको ना बॉयज़ के लिए हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल है उसमें भी एक कमरे में 4-4 लड़कियाँ रह रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वो लोग। अगर आप किसी भी अयोध्या के कॉलेज का वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे गर्ल्स हॉस्टल है, मान लीजिए गर्ल्स हॉस्टल में एक जैसे रूम है, तो वहाँ पे एक रूम में 2 लड़कियाँ रहती हैं और रूम काफ़ी ठीक है। यहाँ पे हॉस्टल वाइज फैसिलिटी भी सही है, कॉलेज वाइज फैसिलिटी भी सही है, और मैथ फीस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेम बॉयज़ हॉस्टल का है। बॉयज़ हॉस्टल में क्या है कि रूम्स यहाँ के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े बड़े हैं, और वहाँ पे भी किसी रूम में 2 लोग रहते हैं, किसी रूम में 3 लोग रहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। अदरवाइज़ सबको 2-2 ही मिले हैं, ठीक है। तो बॉयज़ हॉस्टल भी सही है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, देखो वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं। हाँ, यहाँ पे अभी जो पिछले साल नहीं था, अभी क्या है, अभी मेस काफ़ी सही हो गई है। पहले क्या था कि हम लोग अपनी खुद से मतलब प्लेट लेके जाते थे खाना खाने के लिए, तो अभी सीट डल गई है मेस में, कुछ दिनों में वो चालू हो जाएगी। आई थिंक आप लोग आएंगे तब तक वो चालू हो जाएगी। तो मेस काफ़ी सही हो गई है पहले से। और जो हॉस्टल है, मैं किसी दिन आपको हॉस्टल का भी वीडियो दिखा दूंगी। तो हॉस्टल भी पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले हॉस्टल उतना सही नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। आसपास का जो एरिया था वो भी देखने में काफ़ी अच्छा बना दिया इन लोगों ने। तो पहले से जो है ये हॉस्टल काफ़ी सही हो गया है, और कॉलेज भी सही है। और अभी क्या है कि जैसे हम लोग अभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहीं पे हमारा कॉलेज है, लेकिन अभी एक नया कॉलेज भी बन रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो वो भी अभी 1-2 साल में शुरू हो जाएगा, मतलब नया वाला कॉलेज। तो मतलब ये तो था मतलब कॉलेज के बारे में, जैसे कि यहाँ पे कॉलेज काफ़ी सही है, हॉस्टल भी ठीक है, मतलब गर्ल्स बॉयज़ के लिए दोनों के लिए हॉस्टल है, मेस भी अवेलेबल है यहाँ पे, और क्लिनिकल फैसिलिटी भी काफ़ी सही है। और आपका जो कॉलेज होता है वो शेड्यूल वगैरह आई थिंक मैं बाद में बता दूँगी, क्योंकि अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जब एडमिशन होगा उस टाइम पे मैं एडमिशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, मतलब जब आप कॉलेज में पढ़ने जाएंगे तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपका यूनिफॉर्म, ड्रेस कोड, कौन कौन सी बुक्स ले जानी है, वो सारी चीज़ें मैं बाद में बता दूँगी। आई थिंक अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको मतलब पता होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आने से पहले, ठीक है। और जिसकी मैं बात कर रही थी कि थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को वो चीज़ थोड़ी नहीं सही लगती है कि कंट्रीब्यूशन लेते हैं हर चीज़ के लिए, तो वो तो हर कॉलेज में होता है, ठीक है। तो उसका कोई वो नहीं है। और आई थिंक इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से जो आप लोग। सो देखो, ये तो कुछ मेन चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए हॉस्टल के बारे में, मेस फीस के बारे में, और ओवरऑल फ़ीस आपकी जो 40,000 मैंने बताई थी, जो कि सीट अलॉटमेंट के टाइम पे ही सबमिट हो जाती है, और 2,000 रुपये आपकी कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे लगती है। बाकी थोड़ी मोड़ी फ़ीस जो है वो साल भर लगती रहती है, जैसे कि आपकी यूनिफॉर्म के लिए फ़ीस हो गई, और एग्ज़ाम फ़ीस हो गई, और थोड़ी मोड़ी मान लो थोड़े मोड़े पैसे तो आपसे लेते ही रहते हैं साल भर में कुछ ना कुछ करके, तो वो तो सबका ही लगता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है, हर कॉलेज में लगता है। तो ये चीज़ें थी आई थिंक जो आप लोग को पता होनी चाहिए थी यहाँ पे आने से पहले। सबसे ज़्यादा हॉस्टल की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हॉस्टल शायद सारे कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है, लिखा है उसमें सीट मैट्रिक्स में, लेकिन हर जगह आपको हॉस्टल शायद नहीं मिलता है, जैसे कि अयोध्या के कॉलेज की मैंने अभी बात की थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। आई थिंक इतना सब काफ़ी होगा। अगर आप लोग को कुछ और भी जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना मैंने इस वीडियो में बताया है वही चीज़ कोई मुझसे दोबारा नहीं पूछेगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बाकी चैनल पे जुड़े रहना, और भी चीज़ें आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।